बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर चीज़ जो है वो कार्बन से बनी हुई है। जैसे भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकें सभी जो है कार्बन से जो है वो बनी हुई है। जितने भी सजीव वस्तु हैं या जो संरचनाएं हैं भूपट्टी पर जो है वो सभी जो है वो कार्बन से बनी होती है। यहाँ तक कि कार्बन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। 0.02% जो है वो कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो कार्बन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में जो हम कार्बन क्यों इतनी महत्वपूर्ण है या हर चीज़ कार्बन से क्यों बनी है, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो पहले जो है कार्बन का, जैसे कि आपको पता ही है, पिछले अध्याय 9th में हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है उसका सिंबल C है, उसका प्रतीक जो है C है और उसकी परमाणु संख्या होती है 6। यानी कि हम जो उसको इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका हम करेंगे तो 6 का बन जाएगा 2 और 4। तो ये जो इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण है C, कार्बन जो है वो C इसका प्रतीक है, 6 इसकी परमाणु संख्या है और उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 2 और 4 है। तो इसमें जो है वो देखा कि जो इसमें कौन सा बंद, इसको जो है हमने देखा था कि इसको जो है जो लास्ट वाले शेल में जो है ये K, ये L, M और N, ये जो है 4 शेलों के हमने पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है इस तरह से हम बनाते हैं। पहले में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में जो वो 8 होते हैं और इस तरह से जो है आगे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे वाले में कितने हैं? 4। तो इसको जो है 4 बनाने के लिए, इसको या जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं, उसको अटेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उसको चाहिए होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा किसी को, या 4 इलेक्ट्रॉन जो किसी से लेके जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाएगा, और या तो 2 रह जाएंगे या 2 और 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसके। लेकिन कार्बन जो है ना तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो बन जाएगा C+4, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर सपोज लेता है तो बन जाएगा वो C-4। लेकिन जो है जब वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन जो अगर लेता है तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लेगा वो तो C+ आयन घनायन बनाएगा। तो इसमें कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक में जो है वो उसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन उसको मतलब दे देगा, वो तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो वाले नाभिक में जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन घनायन बनाने के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती है। मतलब कि इसमें जो है क्या होता है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले, मतलब कि अगर उसमें जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, इसमें क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ 6 में से 4 दे देता है तो सिर्फ उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और प्रोटॉन की संख्या जो है वो 6 ही रहेगी। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को जो है वो संभालने के लिए उसको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरी तरफ अगर माना जो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो वो किसी से लेता है तो उसको क्या होता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे उसके? 10 इलेक्ट्रॉन उसके बन जाएंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन का जो सिर्फ उसके जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन, नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉनों 6 प्रोटॉन वालों को जो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन रहेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी जो है 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉन जो है संभालना मुश्किल होता है। इसलिए क्या करता है ये आपस में साझेदारी करता है। साझेदारी कैसे करता है कि ये जो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन किसी से के साथ जो है वो साझेदारी करता है, ना तो देता है और ना ही लेता है, परंतु क्या करता है ये दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन जो है के साथ जो है वो मतलब कि साझेदारी कर लेता है। वो उधार नहीं लेता है, सिर्फ साझेदारी करने से बोलते हैं सहसंयोजक अबंध। मतलब साझेदारी को करने क्या बोलते हैं? सहसंयोजक अबंध जो है उसको हम बोलते हैं। तो कार्बन जो है कौन सा अबंध बनाता है? वो सहसंयोजी अबंध जो है वो बनाता है। ठीक है, तो ये जो है कार्बन जो है वो सहसंयोजक अबंध जो है बनाता है। ना तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को देता है और ना ही लेता है, परंतु क्या करता है? साझेदारी कर जो है वो सहसंयोजक अबंध का बनाता है। फिर जैसे कि यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में जो है एक अणु में जो है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन की जो है परमाणु संख्या कितनी है? 1। तो एक जो है उसको पहले कोश में कितने चाहिए? उसको 2 होने चाहिए। तो 2 को पूरा करने के लिए क्या बनाता है वो? एक और हाइड्रोजन का
आपस में एक और हाइड्रोजन मिलता है, जिसके कारण जो एक हाइड्रोजन का ये वाला और दूसरे हाइड्रोजन का तो ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर जो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो इसमें जो है एक परमाणु जो है, मतलब कि इसमें जो है एक परमाणु में कितने, इसमें एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2। हाइड्रोजन किसे हम लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 8 होता है, परमाणु संख्या 8 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है 2 और 6 है। 2 और 6 मतलब कि इस लास्ट वाले कोश में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 बनने के लिए या तो वो 2 लेगा किसी से, या जो है वो 6 किसी को जो है वो दे देगा। तो वो जो है उसको क्या होता है कि वो 2 जो है वो आसानी से किसी से ले सकता है। तो जब 2 आसानी से ले सकता है तो किससे लेगा, जैसे ये हमें ऑक्सीजन का लिखते हैं हम O2, मतलब किसमें के एक अणु में जो है वो ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। जैसे एक 8 के 2, 6 और दूसरे जो है 8 के भी हो गए 2 और 6। तो इसके 2 और इसके 2, तो ऑक्सीजन क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन 1 और ये 2, 1 2 3 4 5 और 6, इसके भी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में ये इस तरह से साझेदारी ये करते हैं। तो ये जो है ये इसका ले लेते हैं और ये आपस में साझेदारी करके जो है 8 बन जाते हैं पूरे के पूरे। जैसे ये माना ये पूरे 8 बन जाते हैं ऐसे करके, और ये जो है इसके भी ये सारे 8 बन जाते हैं। तो ये इसके बन जाते हैं O, और हम इसको लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं O, द्विआवंत O। उस तरह से हम नाइट्रोजन को यहाँ O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन का जैसे हम लिखते हैं कि एक अणु में जो नाइट्रोजन के होते हैं 3, जो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो है वो 7 है, तो कितना हो जाएगा 2 और 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसको चाहिए, यानी कि 8 बनने के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन के जो है वो 1 2 3 4 और ये 5, और दूसरे नाइट्रोजन के भी जो है 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 जो है, तो ये जो है ये 5 और 3 मिलकर बन जाते हैं ये 8, और ये 5 और 3 मिलकर बन जाते हैं ये 8। तो कितने बन गए ये N, 3 आवन ट्रिपल बॉन्ड, और ये N, मतलब कि नाइट्रोजन के एक अणु में जो है वो कितने होते हैं, 2 परमाणु होते हैं N, हम इसको लिखते हैं N2। इस तरह से जो ये क्या है अवन, क्या बना रहे हैं, ये साझेदारी करके जो है वो अवन बनाते हैं और इसे बोलते हैं सहसंयोजिक अवन। उस तरह से जो है मीथेन CH4 बोला हुआ है, तो CH4 मतलब कार्बन के हमें पता है कि कार्बन के है 2 और 6, और हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1, तीसरे का हाइड्रोजन का 1 और चौथे हाइड्रोजन का 1। 4 हाइड्रोजन है ये, 4 हाइड्रोजन ये आ गए और एक कार्बन आ गया हमारे पास। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कार्बन के 1 और कितने लास्ट में 6, 1 2 3 और ये 4, मतलब कि सर 4 हैं ये 4। तो 4 लिखे हमने यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और इस तरह से 4 हाइड्रोजन आपस में जो है मिलकर जो है मीथेन बनाए। ये इस तरह से मीथेन हमें जो है वो कार्बन, और इस तरह से हम इसको 4 हाइड्रोजन लगाकर इसको मीथेन का फॉर्म सूत्र लिखा। तो इसे बोलते हैं हम सहसंयोजक अवन। मतलब कि क्या किया इसने, साझेदारी की। ये चार जो है जो परमाणु संख्या जो बनी, इन चारों के साथ उसके साझेदारी की। तो इस तरह से जो है इसे बोलते हैं सहसंयोजिक आबंध। और इसमें जो है कण बनाते हैं स्थानांतरित से आबंध में क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, और विद्युत के कुचालक, जो सहसंयोजिक आबंध के जो कुछ विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद जो है जैसे आप इस यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक विद्युत संरचना क्या होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड बोला हुआ, देखो इसमें यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन के हमारे पास हैं 6, यानी कि 2 और 4। ऑक्सीजन के हमारे पास होते हैं 2 और 6, और 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गए 2 और 6। तो यहाँ पे 4 को कितने चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, और ये जो है इसको चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2, इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो हम कार्बन कैसे लिख सकते हैं, कार्बन के हमारे पास आ गए 4, 1 2 3 और 4, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 6 हैं, 1 2
3, 4, 5 और 6। दूसरे ऑक्सीजन के हमारे पास है 6, 4, 5 और 6। तो ये दो आपस में मिल गए 8 बन गए और ये दो आपस में मिल गए 8 बन गए। इस तरह से जो है कार्बन CO2 का जो है संरचनात्मक चित्र हमने इसका बनाया। अब जो है यहाँ पे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, मतलब कि कार्बन जो एक ऐसा तत्व है जो कि हर किसी के साथ जो है वो मित्रता कर लेता है या हर किसी के साथ जो है साझेदारी कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो है कुछ न कुछ गुण है। तो पहला गुण क्या है? श्रृंखलन, ये जिसे बोलते हैं कैटनेशन। इसमें क्या होता है कि कार्बन का वह गुण जिसमें कार्बन जो है वो कार्बन के साथ मिलकर जो है बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। जैसे एक कार्बन है, कार्बन जो आपस में बहुत सारे जुड़कर जो है एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, जिसे बोलते हैं एक, क्या बोलते हैं इसको? श्रृंखलन। ऐसे गुण को हम बोलते हैं श्रृंखलन। चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध हो, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध हो, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो 3 आबंध हो। तो ये एक इसकी नेचर ये कि इसमें जो है श्रृंखलन जो है वो बनाता है। ये जो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो एक आबंध होता है इसे बोलते हैं संतृप्त यौगिक, जिसे हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। और जिसमें द्वि आबंध और 3 आबंध, मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में 2 आबंध और कार्बन और कार्बन के बीच में 3 आबंध होंगे, उसे बोलेंगे असंतृप्त यौगिक, इसको हम जो है बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि कार्बन कार्बन के पास क्या होता है कि 4, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, 2 और 4। इसकी संयोजकता कितनी है? 4, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से दे सकता है। तो ये 4 संयोजकता होने के कारण क्या होता है कि वो बहुत सारे तत्वों के साथ जो है वो मतलब से आबंध बनाने की क्षमता, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, फिर हाइड्रोजन के साथ भी बना लेता है, ये नाइट्रोजन के साथ बना लेता है, सल्फर के साथ बना लेता है, क्लोरीन के साथ बना लेता है और बहुत सारे चीज़ों के साथ जो है फॉस्फोरस के साथ बना लेता है। तो ये जो है उसी संयोजकता 4 होने के कारण जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ वो मिल जाता है या आबंध बनाकर जो है यौगिक बना लेता है, जिसके कारण क्या हर चीज़ में क्या है, तभी हम बोलते हैं कि हर चीज़ में जो है वो कार्बन जो है पाई जाती है, उसका जो एक विशेष गुण है। तो ये जो है इतना आपने जो है वो पढ़ना है यहाँ तक, और आपको अब इतना समझ में आ गया कि क्यों जो कार्बन क्या है, इसे यौगिक है, इतना पढ़ेंगे। कल जो है वो कल बताऊँगी अब।